प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज, जिसकी 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 54 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 55, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। नाव का वजन ज्ञात करें। भाई 5 व्यक्ति बैठे हैं नाव में, तो उनका औसत वजन है 38 किलोग्राम। यदि नाव के वजन को भी शामिल कर लें तो औसत वजन कितना हो जाता है 52 किलोग्राम। तो नाव का वजन ज्ञात करें। तो देखो भाई, एक तो इसमें व्यक्ति, फिर नाव, फिर है नाव सहित व्यक्ति, या नाव सहित लिख लो, नाव सहित व्यक्ति कितने हैं 5, एक नाव है, टोटल कितने हो गए 6। फिर 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना बोला है 38 किलोग्राम। इसको 38 से गुणा कर दो, प्लस नाव का वजन हमें निकालना है, तो हमने मान लिया इसका x, और नाव सहित नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलोग्राम। भाई एक नाव है और 5 व्यक्ति, टोटल है 6, तो इनका औसत वजन है 52 किलोग्राम। तब देखो, इसकी गुणा करेंगे 1 गुणा x यानी x बराबर 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 2 12, 1 30 और 1 31, 312। इस साइड ये प्लस में है, जो भी इसका गुणनफल आएगा वो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस में। तो कितना हो जाएगा देखो, 38 को 5 से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे 40 को 5 से कर लो एक बार। 40 गुणा 5 200, 200 में से देखो हमने 40 से गुणा किया, करना था 38 से, यानी 2 ज़्यादा से किया है, तो 5 गुणा 2 घटा देंगे, यानी 200 में से 10 घटाएंगे 190। इस तरह गुणा किया करो, जैसे 40 को 5 से गुणा कर दिया 200, 5 गुणा 2 10 घटा दिया, यानी 190। अब x का मान देखो, x क्या था नाव का वजन, तो कितना आ जाएगा। अब इसमें से घटाना है, कैसे घटाएंगे 312 में से 190 घटाना है, 200 घटा लो एक बार, कितना बचेगा 112, 10 ज़्यादा घटाया है 10 वापस जोड़ दो, यानी 122 किलोग्राम। किलोग्राम में था तो ये भी किलोग्राम, ठीक है। तो नाव का वजन कितना आ जाएगा 122 किलोग्राम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। नए मंडल का वजन ज्ञात करें। भाई पहले कितने थे 12, एक और नया शामिल कर लिया, टोटल कितने हो जाएंगे 13। 12 का औसत वजन कितना था 1.8 kg, यानी 1.8 किलोग्राम। किलोग्राम में दे रखा है, इसको ग्राम में बना लो भाई। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से गुणा कर दो इसको, यानी कितना हो जाएंगे 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1800 ग्राम, ठीक है। ग्राम में बदल लिया हमने इसको, तो गुणा में 1800 कर देंगे। नया है एक मंडल, उसका औसत वजन बता नहीं रखा, इसका हमें निकालना है, तो इसका मान लिया हमने x। लेकिन 13 का टोटल कितना हो जाता है 50 ग्राम कम हो जाता है, जो भी औसत था। पहले औसत कितना था 1800 ग्राम, 50 ग्राम कम कर देंगे तो 1750 ग्राम। हमने ग्राम बना लिए इसके, ठीक है। अब इसकी गुणा करो, 1 गुणा x x, उस साइड देखो, अब 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुणा 0 0, 13 5 65, 6, 13 7 91 और 6 97, 9 13 और 9 22, यानी 13 का कुल योग हो जाएगा 22,750 ग्राम। इस साइड ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस में, तो इसमें से घटा दो। 12 और 18 गुणा कर देंगे, 18 गुणा 2 36, हासिल 3, 18 और 3 21, 216, 2 0 लगा दो। अब इसमें से घटा दो, ये घटाएंगे तो 0 5, 7 में से जाएंगे 1, 2 में से 1 1 और 0,
ग्राम बना लिए थे, वापस आंसर दे रखा किलोग्राम में। किलोग्राम में करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 से भाग देंगे तो दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, 1.150 किलोग्राम। अब किलोग्राम बन गए। इसके बाद कितनी जीरो लगा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको 150 बोला जाएगा, यानी 1 किलोग्राम 150 ग्राम। जीरो न होगी तो भी 150 ग्राम ही है ये। ठीक है, और ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब यही है 1 किलोग्राम 150 ग्राम। ठीक है, लेकिन 3 अंक इसलिए लगाते हैं क्योंकि किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57, कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। वे 40 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष। यदि 20 नए छात्र कक्षा में सम्मिलित होते हैं तो 20 छात्र और आ जाते हैं। तो छात्रों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। 6 माह का मतलब देखो भाई, 6 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 6/12 यानी 1/2 वर्ष। वर्ष में लिखेंगे तो 1/2 वर्ष या 0.5 वर्ष। 6 महीने बढ़ जाती है, तो पहले एवरेज कितनी थी? 18, तो अब कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएंगे 40 और 20, 60 विद्यार्थी हो जाएंगे, और इनकी औसत कितनी हो जाएगी? 18.5 वर्ष। 40 की थी 18, 20 नए आ गए तो औसत होगी 18.5 वर्ष। तो पूछा क्या है? नए सम्मिलित छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो नए कौन से थे? 20, तो इनके हमने मान लिया कि x थी भाई, तो x से गुणा कर देंगे। इनकी टोटल हो जाती है 18.5 वर्ष। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20x बराबर, इसको गुणा करेंगे, दशमलव बाद में लगा लेना, 6 5 30, 6 8 48 और 3 51, 5 6 और 5 11, और एक जीरो पहले से ही थी, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस साइड ये प्लस में है, उस साइड आएगा तो ये माइनस में। कितना हो जाएगा ये? 18 चौके 72, 720, क्योंकि जीरो एक साथ में इसके भी, इसमें से घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 1110 में से 720 को घटा देंगे, 0 में से 0 0, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 10 में से 7 घटाएंगे 3, या 20x की वैल्यू 390 है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 39 को 2 से भाग देंगे तो 19 गुणा 2 38, बचेगा 1/2, यानी 19 नहीं 1/2 वर्ष। महीने बना रखे हैं तो 1/2 वर्ष के महीने बना दो। कैसे बनाएंगे? यानी 19 वर्ष 1/2, क्या है ये? वर्ष है, इसके महीने बनाएंगे तो 12 से गुणा, 2 से 6, यानी 19 वर्ष 6 माह। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। प्रतिस्थापित का मतलब वही रिप्लेस करता है, जो पहले विद्यार्थी था उसकी जगह दूसरे विद्यार्थी को ले लिया जाता है। विद्यार्थी पहले भी 15 थे और अब भी 15 है, तो ये औसत वजन क्यों बढ़ता है? क्यों एक विद्यार्थी को रिप्लेस किया जाता है। तो देखो लिखेंगे, जाने वाले विद्यार्थी का वजन, जाने वाले विद्यार्थी का वजन, कितना वजन? जो विद्यार्थी को रिप्लेस किया जाता है उसको,
40 था, 40 किलोग्राम। कुल वृद्धि कितनी होती है भाई? कुल वृद्धि यानी 15 विद्यार्थियों का वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है भाई, एवरेज इतना बढ़ जाता है। तो कुल वृद्धि कितनी होगी? एक विद्यार्थी के औसत पे इतना फर्क पड़ता है, कितना? 1.5 किलोग्राम। टोटल है 15, तो 15 को 1.5 से गुणा कर देंगे, यानी 15 का स्क्वायर 225, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कुल वृद्धि होती है 22.5 किलोग्राम की। क्यों होती है? क्योंकि एक विद्यार्थी को बदला जाता है 40 किलोग्राम जिसका वजन है, उसको बदला जाता है, उसके स्थान पर नया लिया जाता है। तो नए का वजन कितना हो जाएगा? लिख लेना, नए विद्यार्थी का वजन कितना हो जाएगा भाई? 40 को और 22.5 को जोड़ देंगे, यानी 5.2, 4 और 2 6, यानी 62.5 किलोग्राम होगी जो विद्यार्थी नया शामिल किया है, 62.5 किलोग्राम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। भाई जो जाने वाले व्यक्ति उनकी आयु क्या है? 21 वर्ष और 23 वर्ष। तो लिखेंगे जाने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु का योग, आप लिख लेना आयु का योग लिखेंगे, तो 21 और 23 कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। दोनों की आयु का योग 44 वर्ष। फिर कुल वृद्धि कितनी होती है भाई? 2 वर्ष औसत आयु बढ़ जाती है। कुल व्यक्ति कितने हैं? 8, तो यानी 8 गुणा 2, वृद्धि होती है टोटल 16 वर्ष की। फिर लिखेंगे नए आने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु का योग, ऐसे लिख लेना। तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 1 4 और 1 5 और 1 6, यानी दोनों की आयु का योग कितना है? 60 वर्ष। पूछा क्या है? 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करें। लिख लेना नए व्यक्तियों की औसत आयु, नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई? योग है 60 और व्यक्ति कितने हैं? 2 से भाग दे देंगे, यानी 30 वर्ष हुई, 30 वर्ष। ऑप्शन डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, जो बार बार आप गलती करते हो, ठीक है? तो देखना क्या है वो। तो क्या है भाई? 2 खिलाड़ियों को चेंज किया जाता है यानी रिप्लेस किया जाता है, तो 2 माह औसत आयु बढ़ जाती है। तो क्या लिखेंगे? जाने वाले दोनों खिलाड़ियों की आयु का योग, ठीक है? आप लिख लेना जाने वाले दोनों खिलाड़ियों की आयु का योग कितना भाई? एक 18 वर्ष है और दूसरे की है 20 वर्ष, टोटल हो जाएगी 38 वर्ष। फिर लिखेंगे कुल वृद्धि कितनी होती है भाई? औसत में 2 माह की। कुल खिलाड़ी कितने हैं? 11, तो 11 गुणा 2 यानी 22 माह, यानी 22 महीने की वृद्धि हो जाती है। फिर लिखेंगे नए आने वाले दोनों खिलाड़ियों की आयु का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे भाई? ये वर्ष हैं, ये महीने हैं, कैसे जोड़ेंगे? तो आप एक बार ऐसे लिख दो इसको, 38 वर्ष 22 माह, इस तरह लिखे रहने दो। ये कुछ सिखाना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है? क्या पूछा है? नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। खिलाड़ी कितने हैं? 2 है ना, 2 से भाग कर देंगे, यानी 38 वर्ष और 22 माह को यही 2 से भाग कर दो,
इसको करेंगे 19 वर्ष, फिर इसको करेंगे तो 11 माह। सही आंसर तो हमारा ये है 19 वर्ष 11 महीने, जो ऑप्शन सी में है। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था और आप क्या गलती करते हैं वो देखो। आप गलती क्या कर देते हैं भाई, इसके एक वर्ष बना लो और 10 महीने हो जाएंगे भाई, एक वर्ष में 12 महीने, तो 12 इसमें से ले लेंगे तो वर्ष कितने हो जाएंगे 39 वर्ष और 10 माह यानी 10 महीने। इस तरह भी हमको लिख सकते हैं, लेकिन आपने गलती से ऐसे लिख दिया 39.10, तो मेरा भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे इसको। अब तो देखना 2 एकम 2 हासिल 1, 2 निम 18, बचेगा 1, 2 पंजे 10, फिर 1, 2 पंजे 10, क्या आया देखो। और हमारा आंसर क्या था 19 वर्ष 11 महीने, लेकिन अब की बार तो कुछ और ही आया है। ठीक है, तो इसलिए ये गलती मत कर देना, क्योंकि यदि आप 39 वर्ष 10 महीने को इस तरह लिखोगे तो 39 वर्ष मैंने 1 महीना लिख दिया। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, ये 1 महीना है, इसको आप यदि 10 महीना मानते हो तो इसको 1 महीना घटा के देखो क्या अंतर है, 0 0 0 0, कुछ नहीं बचा, दोनों सेम है तो बराबर है। ठीक है, तो महीनों को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, रियल में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मान लो आपने 19.5 लिख दिया, इसका क्या मतलब है 19 वर्ष 5 महीने या 6 महीने, क्या मानोगे आप। यदि 5 मानते हो इसको 6, फिर इसको 7, 19.8, 19.9, इसको 9 महीने मान लोगे, ये क्या है, ये तो वापिस 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह लिखा हो तो ध्यान रखना थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलती कर दोगे, इसलिए इसको ठीक से या तो इस तरह बना लो। देखो इस तरह बनाओ तो कैसे बनाएंगे, 39 को आप पहले तो 2 से भाग दे दो, 2 से भाग करेंगे 1 1 1/2, 19 से 1/2 वर्ष, 1/2 का क्या मतलब है 6 महीने, 1/2 गुणा 12 करके देखो कितना आएगा 6 महीने, और इसको 2 से भाग देंगे तो 5, 6 और 5 11 महीने, यानी 19 वर्ष और 11 महीने। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, एक विद्यालय में 10 अध्यापकों में से एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है तथा उनके स्थान पर एक नए अध्यापक जिनकी आयु 25 वर्ष है सम्मिलित होते हैं। परिणाम स्वरूप अध्यापकों की आयु का औसत 3 वर्ष घट जाता है। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु ज्ञात करें। भाई औसत ने तो पहले का दे रखा न बाद का दे रखा, क्या प्रभाव पड़ता है भाई, एक सेवानिवृत्त होता है उसके स्थान पर नया अध्यापक आता है तो औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाता है। तो देखो नए अध्यापक की आयु कितनी है 25 वर्ष। जब अध्यापक सेवानिवृत्त होता है और दूसरा नया आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है भाई, उनकी औसत पे कमी होती है, कितनी 3। तो लिखो कुल कमी, अध्यापक कितने हैं 10 और औसत घटता है 3, 10 गुणा 3 30 वर्ष, और इतनी कमी हो जाती है। सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि भैया अध्यापक तो उसके स्थान पर नया आ जाता है लेकिन फिर भी कमी होती है। कमी क्यों होती है कि उस अध्यापक की आयु ज़्यादा थी, इससे 30 ज़्यादा थी। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5 5 यानी 55 वर्ष। ऑप्शन बी में दे रखा 55 भाई। क्वेश्चन नंबर 62, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली टीम की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। पुराने तथा नए सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करें। ठीक है भाई, एक सदस्य को रिप्लेस किया जाता है, पहले सदस्य 5 थे अब भी 5 हैं, लेकिन उनकी आयु 3 वर्ष पहले के औसत आयु के समान है वर्तमान में। ठीक है, तो पुराने सदस्य तथा नए सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करें।
इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।